दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर खूबसूरत स्किन चाहिए तो आपको शरीर के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि 70% आपके चेहरे पर जो आपको दिखाई देता है वो वही होता है जो आपके शरीर के अंदर चल रहा होता है। लेकिन बहुत बार हम महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स लगाकर, बहुत सारे ऐसे DIY प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स कराकर ये सोच लेते हैं कि हमारी स्किन इन्हीं से ही खूबसूरत हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको खूबसूरत स्किन चाहिए तो आपको अपनी स्किन को 30% बाहर से और 70% अंदर से हील करना होगा। तभी जाकर के आप अपनी स्किन को नेचुरली अंदर और बाहर से रिकवर कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 ऐसे बीजों के बारे में जिनको हमें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। खाने का तरीका क्या है, खाने का समय क्या है, खाने की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, उससे हमें क्या कुछ फ़ायदा होगा, ये सब कुछ आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को आप 6 महीने तक लगातार फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी स्किन जो है वो नेचुरली अंदर से बिना कॉस्मेटिक के लगाए खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। बस एक शर्त है और वो शर्त ये है कि जो भी बीज आप खरीद रहे हो वो 100% ऑर्गेनिक होने चाहिए, वो किसी भी तरीके से केमिकली प्रोड्यूस किए हुए नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरह के जो केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन में डाले जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। और इसके लिए मैं आपको सभी बीजों को खरीदने के लिए लिंक्स भी दे दूंगा ताकि आप 100% ऑर्गेनिक बीजों का ही इस्तेमाल करें। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक फीडबैक कमेंट लेना चाहूँगा जो आया है हमारे ही इस परिवार के किसी मेंबर का, जिन्होंने किसी हमारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आज का जो वीडियो आया है दोस्तों वो आया है प्रतिभा सक्सेना जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि सर कैसे हैं आप? सर मैं आपके बताए विटामिन सी फेस वॉश एंड एलोवेरा जेल एंड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन में ग्लो आ गया है और मेरे ओपन पोर्स बहुत हद तक श्रिंक हो गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंड किए गए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मेरा खुद का ब्रांड है जिसका नाम है स्किन अफेयर्स, जो आपको हमारी वेबसाइट laviciawellness.com पर मिलता है। ये मेरे 22 सालों की जो स्किन इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने साधना की या जो मेहनत की या जो एक्सपीरियंस गेन किया उसका एक स्वरूप है, उसका एक परिणाम है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन करके स्किन अफेयर्स के अंदर रिकमेंड किया है तो आप ये समझ लीजिए कि ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको दे रहा हूँ कि ये आपको 100% रिजल्ट जरूर देगा। तो जैसे प्रतिभा जी ने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, वैसे आप भी एक बार अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए वेबसाइट पर जरूर जाइए। मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा और मेक श्योर ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों लौटते हैं अब अपने वीडियो की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे बीजों के बारे में। तो दिन की जो शुरुआत दोस्तों हमें करनी है वो करनी है अल्फा अल्फा सीड्स के साथ में। अल्फा अल्फा के जो बीज होते हैं दोस्तों ये बेसिकली होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि होम्योपैथी में अल्फा अल्फा नाम से एक सिरप भी आता है जो कि बेसिकली हमारे शरीर में खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खून हमारे शरीर का वो कंपोनेंट है जो कि हर एक कोशिका तक पोषक तत्व डिलीवर करने का काम करता है। रात को सोने से पहले आप 4 से 5 चम्मच अल्फा अल्फा सीड्स के पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब आप इसको जो पानी के अंदर भिगोया था उसको फैला दीजिए और बीजों के अंदर आप नमक, मिर्ची, चाट मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़े से कटे हुए टमाटर, मिर्ची, धनिया, जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिए और इसे चाट की तरह अपने नाश्ते में इंक्लूड कीजिए। जब आप सुबह सुबह रोज अपने नाश्ते में 4 से 5 चम्मच ये भीगे हुए अल्फा अल्फा सीड्स खाओगे, आपके शरीर का शुद्धिकरण होगा, आपके खून का शुद्धिकरण होगा। खून ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व आपके शरीर की कोशिकाओं को डिलीवर करेगा और कुछ ही दिनों में आपकी स्किन में चमक अपने आप आना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो सीड्स दोस्तों आपको लेना है वो है लगभग 11 बजे, मतलब कि आपके ब्रेकफास्ट और आपके लंच के बीच में। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैं जनरली 3 बीज आपको रिकमेंड करता हूं जो एक एक चम्मच आपको लेने हैं और ये ध्यान रखिएगा ये बीज भी अच्छे से भीगे हुए होने चाहिए।
जब ये भिगो करके आप लेते हैं तो इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से इनका पोषक तत्व का डिलीवरी टाइम जो होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है और आपकी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। सो 3 बीज कौन कौन से हैं? नंबर 1 पंपकिन सीड्स, नंबर 2 मेलन सीड्स और नंबर 3 सनफ्लावर सीड्स। पंपकिन सीड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेलेनियम होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के अंदर जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए वो देता है। आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपकी स्किन के अंदर जो नमी की कमी हो जाती है उसको बढ़ाता है। मेलन सीड्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारा सल्फर होता है और सल्फर होने की वजह से ये आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं उनको श्रिंक करता है। आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन आ जाता है, जो डार्कनेस आ जाती है, जो डलनेस आ जाती है, उसे रिकवर करता है और आपकी स्किन को एक हेल्दी फेयरनेस देने में आपकी मदद करता है। अगर मैं बात करूं आपके सनफ्लावर सीड्स की, तो सनफ्लावर सीड्स जो है वो हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करते हैं क्योंकि उसमें होता है बहुत सारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होने की वजह से हमारी स्किन में ऑयल और वाटर का जो लेवल जो डिस्टर्ब हो जाता है उसे बैलेंस करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो मेक श्योर आप तीनों बीजों को एक एक चम्मच रात को भिगो दीजिए। लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे जब आपको मंचिंग करने का मन करे आप इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लगभग इवनिंग स्नैकिंग के टाइम पर, मतलब कि 3:30, 4 या 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है उस पर, क्योंकि ये एक और समय होता है जो लंच से डिनर के बीच का होता है और यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और अगर आप हेल्दी बीजों को इस रूटीन में शामिल कर लो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको चिया सीड्स और ऑलिव सीड्स इन दोनों बीजों को शामिल करना चाहिए। तो लंच के समय पर लगभग 1 बजे के आसपास आप 2 ग्लास पानी लोगे। इस 2 ग्लास पानी में से 1 ग्लास के अंदर आप 1 चम्मच चिया सीड डाल दोगे, दूसरे ग्लास के अंदर आप 1 चम्मच ऑलिव सीड, जिसको कि हिंदी में हलीम के बीज कहा जाता है, ये आप डाल दोगे। 4:30, 5 बजे तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा और जब आपको लगे कि अब कुछ खाने का मन कर रहा है, आप कुछ खाइए मत, इन दोनों बीजों के इस पानी को आप पी जाइए। बीजों को चबाना नहीं होता है, बीजों को सीधा निगलना होता है, आप निगल। चिया सीड्स के अंदर बहुत सारा जो होता है वो हाइलुरोनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये नेचुरली आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने में मदद करता है। सो बहुत ज़रूरी होता है चिया सीड्स को अपने रूटीन में शामिल करना। आज अब देखो बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स आ गए हैं जहाँ पे लिखा गया है कि इन्होंने इसके बनाने के लिए हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल किया है। बिल्कुल वही हाइलुरोनिक एसिड जब आप चिया सीड्स के माध्यम से अपने शरीर में डाल दोगे तो आपको बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से ऑलिव सीड्स जो होते हैं, जिसको हिंदी में हलीम के बीज कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारा रेटिनॉल होता है। ये वही रेटिनॉल है जो आप सीरम के माध्यम से बाहर लगा रहे हो। ये रेटिनॉल जब आपके शरीर में जाएगा नेचुरली आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने में मदद करेगा। तो इन दोनों बीजों के भीगे हुए पानी को आपको पी जाना है बीज सहित और आप देखोगे ये 6 बीजों का समावेश जो आपने किया है अपने रूटीन में, 6 महीने सिर्फ मेरे कहने से आप कर लीजिए, आपकी स्किन खुद ब खुद रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगी। और इन बीजों का फायदा ना सिर्फ आपकी स्किन को मिलेगा बल्कि आपके बाल हेल्दी होंगे, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी। अगर आपको ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेक श्योर आज ही इन बीजों को ऑर्डर कीजिए, आज ही इन बीजों को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। सभी बीजों के लिए ऑर्गेनिक्स जो लिंक्स हैं वो मैं आपको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर ट्राई करने के बाद 6 महीने बाद मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार आप मुझे हमेशा से देते रहे हैं बिल्कुल वैसा ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।